Hello everyone, this is Vivek Pandey and today we will talk about animal breeding. बच्चों, एनिमल ब्रीडिंग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना बोला जाए उतना कम है। हर एक साल इसमें 1-2 साल पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, अगर आप लोग इसको एक बार समझ लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आप लोग। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना और लास्ट तक देखना, जिसलिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर एनिमल ब्रीडिंग की बात करें उससे पहले हम लोग छोटी सी बात करेंगे ब्रीड और स्पीसीज के बात में, ब्रीड और स्पीसीज के बारे में। तो आप लोग को ब्रीड और स्पीसीज के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ब्रीड बेटा अगर हम लोग बात करते हो और स्पीसीज बात करते हो, तो जैसे आप लोग बोलते हो डॉग, तो डॉग मतलब आप लोग बोल रहे हो स्पीसीज, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप लोग बोलते हो जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, एल्सेशियन, ठीक है, पामेरियन, बुलडॉग, बहुत सारे आते हैं, रोटविलर, तो ये सारी की सारी क्या है, ब्रीड है, अलग अलग ब्रीड है। तो एक स्पीसीज के अंदर कई सारी ब्रीड आती है, ठीक है बेटा। चलो अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, एनिमल ब्रीडिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एनिमल ब्रीडिंग को बेटा हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है इन ब्रीडिंग और दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग। अब ये जो आउट ब्रीडिंग है ये फर्दर 3 प्रकार का होता है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन ब्रीडिंग के बारे में। इन ब्रीडिंग क्या होता है? मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। क्या समझे आप लोग? मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन सेम ब्रीड होनी चाहिए फॉर 4 to 6 जनरेशन। नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझो, जैसे आप लोग बात करो, एक साहीवाल की काऊ है, क्या है? साहीवाल की काऊ है, उसका हम लोग मेटिंग करा दे साहीवाल के बुल से, ठीक है। साहीवाल एक ब्रीड होती है, ठीक है, कैटल की हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड होती है। अगर साहीवाल का हम लोग जो मेल का है उसका मेटिंग करा दे फीमेल से, साहीवाल काऊ का क्रॉस करा दे साहीवाल बुल से, तो प्रोजेनी बनेगी, ठीक है। ये प्रोजेनी बन गई, ठीक है। अब ये जो प्रोजेनी बनी है इनका फर्दर हम लोग क्रॉस करा दें, ठीक, इनका क्रॉस करा दें, फिर प्रोजेनी बन जाएगी ऐसे, फिर इनका हम लोग फर्दर क्रॉस करा देंगे। इस तरीके से हम लोग 4 से लेके 6 जनरेशन तक अगर लगातार क्रॉस कराते रहें तो इसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग। सेम ब्रीड के अंदर जैसे दोनों साहीवाल है, मेल भी साहीवाल है, फीमेल भी साहीवाल है, तो इनका हमने क्रॉस कराया तो F1 प्रोजेनी बनी, फिर से उनका आपस में क्रॉस करा दिया, ठीक है, फिर से अगली जनरेशन जो बनी उनका आपस में क्रॉस करा दिया। इस प्रकार हम लोग 4 से 6 जनरेशन तक लगातार क्रॉस कराते रहते, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग। मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स है विद इन सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के अंदर 4 से 6 जनरेशन तक हम लोग को ऐसा करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदे की बात करें तो इससे क्या है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी, इन ब्रीडिंग की वजह से हमारी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हम लोग प्योर लाइन बना सकते हैं, किसी कैरेक्टर के प्योर लाइन को हम लोग बना सकते हैं। और लेकिन इसका एक घाटा क्या है, इससे एक्सपोज हो जाते हैं हार्मफुल रेसेसिव जीन, हार्मफुल रेसेसिव जीन एक्सप्रेस हो जाते हैं, जो कि इसके लिए हार्मफुल होता है, बहुत ही नुकसानदायक है। इसके वजह से क्या हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। हार्मफुल रेसेसिव जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो आ जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बच्चों? रिड्यूस द फर्टिलिटी। इसके वजह से क्या होता है, ये जो केटल है इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है इसके अंदर बच्चों, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। अब इसको कैसे दूर करेंगे, तो इसको दूर करने के लिए एक उपाय होता है, हम लोग इसका आउट क्रॉस करा देंगे। आउट क्रॉस, अब हम लोग आगे इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा आउट क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग समझ गए आप लोग, मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। 4 से 6 जनरेशन तक लगातार सेम ब्रीड का आपस में क्रॉस कराते रहते हैं, तो इस प्रकार की जो ब्रीडिंग है इसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग, ठीक है बच्चों। इसके वजह से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है, प्योर लाइन बन जाते हैं। किसी कैरेक्टर के प्योर लाइन बनाने के लिए हम लोग इन ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है इसके वजह से कुछ हार्मफुल रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, जिसके वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, जो केटल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाता है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है। अब इसका एक सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं आउट क्रॉस, वो हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आउट क्रॉसिंग की। तो अगर आउट ब्रीडिंग की बात करें तो अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में अगर हम लोग
मेटिंग करा है तो उसी को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। ये 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला हमारा आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग को देखते हैं बच्चों। मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन। अब क्या बोल रहा है इसमें समझो जरा। मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड है। मान लो आपने एक जो बुल लिया है वो भी साहीवाल का है और जो काऊ ली है वो भी साहीवाल की है, ठीक है। अब इनके बीच में मेटिंग कराना है, लेकिन इनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होने चाहिए। 4 से 6 जनरेशन तक इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो जैसे हम लोग एक जो काऊ है साहीवाल की हमारी, वो कहीं कानपुर की ले लेते हैं, ठीक है, और जो बुल है हमारा वो हम लोग बनारस का ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा क्या? बहुत दूर के सब, कोई रिलेशन नहीं है। तो 4 से 6 जनरेशन तक इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर हम लोग सेम ब्रीड के अंदर जिनके 4 से 6 जनरेशन में कोई रिलेशन नहीं है और मेटिंग करा देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉसिंग, ठीक है बेटा। अब एक सिंगल आउट क्रॉस से ए सिंगल आउट क्रॉस हेल्प टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक सिंगल आउट क्रॉस कराने से हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम लोग किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। तो हम लोग आउट क्रॉसिंग करा देंगे। क्या होता है आउट क्रॉसिंग? मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर। ब्रीड सेम होनी चाहिए लेकिन उनके बीच में 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। मेल अगर हमने साहीवाल लिया है तो फीमेल भी साहीवाल ली है, लेकिन उनके बीच में 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी रिलेशन, उनका कोई भी एंसेस्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट बेटा अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग की। किसकी बात करेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग। ये भी आउट ब्रीडिंग का एक टाइप है, क्रॉस ब्रीडिंग। अब इसमें क्या करते हैं? मेटिंग करवाते हैं बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स। अब इसमें हम लोगों ने ब्रीड को ही चेंज कर दिया, डिफरेंट ब्रीड्स। अगर साहीवाल है तो उसका हम लोग क्रॉस किससे करा देंगे? साहीवाल के अलावा किसी और से, ठीक है। साहीवाल के अलावा हम लोग ब्राउन स्विस ले सकते हैं, जर्सी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर मेल साहीवाल लिया है तो फीमेल क्या होगी? साहीवाल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ब्राउन स्विस ले लो, जर्सी ले लो, ठीक है, कुछ और ले लो, ठीक है। तो अगर हम लोग अलग डिफरेंट ब्रीड लेते हैं तो और उनके बीच में मेटिंग कराते हैं तो इसको बोलते हैं मेटिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी में आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है। इसमें सिप की 2 ब्रीड ली गई है, एक बीकानेरी इव्स और दूसरा मरीनो रैम्स। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो एक नई ब्रीड बन जाती है जिसका नाम होता है हिसार डेल। क्या नाम होता है? हिसार डेल। बीकानेरी इव्स जो कि एक सिप है, मरीनो रैम्स एक सिप है, इसके बीच में हम लोगों ने क्रॉस कराया और जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम होता है, ये जो एनिमल बना है इसका नाम होता है हिसार डेल। क्या नाम है? हिसार डेल। ये भी एक सिप है। इसको सबसे पहले पंजाब में बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था? ये पंजाब के अंदर, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें हम लोग 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में मेटिंग कराते हैं। किसके बीच में मेटिंग कराते हैं? 2 डिफरेंट स्पीसीज। अब हम लोग इसमें स्पीसीज को ही चेंज कर दे रहे हैं, 2 अलग अलग स्पीसीज लेते हैं। तो मेटिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में आप लोग के एग्जांपल दिया है, मेल डंकी का क्रॉस करा दिया फीमेल हॉर्स के साथ में। किसके साथ में? मेल डंकी का क्रॉस कराए फीमेल हॉर्स के साथ में, तो बन गया म्यूल। क्या बना? म्यूल। हालांकि ये इनफर्टाइल होता है, ठीक है। तो म्यूल बन गया। 2 अलग अलग स्पीसीज को लिया तो बन गया म्यूल। इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसी का एग्जांपल हिन्नी होता है। बस इसमें क्या है, यहाँ पे मेल डंकी लिया था तो यहाँ पे फीमेल डंकी हो जाती है और जो मेल होता है वो हॉर्स होता है। तो इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है हिन्नी। क्या नाम होता है? हिन्नी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं जो लैब में बनाए गए हैं, जैसे टाइगॉन, लाइगर। टाइगॉन में जो मेल होता है वो टाइगर होता है, लाइगर में जो मेल होता है वो लॉयन होता है। टाइगॉन जो होता है इसमें मेल टाइगर है, टाइगॉन, ठीक है, तो ध्यान रखना। और जो लाइगर है उसमें जो मेल होता है वो क्या होता है? लाइगर। नाम से पता लग रहा है मेल क्या होता है? लॉयन होता है, ठीक है। और जो फीमेल होती है वो टाइगर होती है। और टाइगॉन की बात करें तो मेल टाइगर होता है और फीमेल लॉयन होती है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग का ये एनिमल ब्रीडिंग वाला पार्ट, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे की बात करें इससे पहले एक बार इसको और देख लेते हैं। इन ब्रीडिंग में हम लोग जो मेटिंग कराते हैं वो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में कराते हैं विद इन सेम ब्रीड।
ब्रीड सेम होनी चाहिए और 4 से 6 जनरेशन तक लगातार ब्रीडिंग करानी है उनके बीच में। और फिर हम लोग बात किए थे आउट ब्रीडिंग की 3 प्रकार की होती है। आउट क्रॉसिंग, इसमें क्या होता है, आउट क्रॉसिंग के अंदर हम लोग ब्रीड सेम लेते हैं लेकिन उनके बीच में 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। क्रॉस ब्रीडिंग की बात की तो मेटिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, इसमें ब्रीड ही अलग अलग रहती है, ठीक है। जैसे बीकानेरी इव्स ये सीप है और मरीनो रैम्स ये भी एक सीप है, ठीक है। इसका भेड़, सीप मतलब भेड़, ठीक है, क्रॉस कराया तो बन गया हिजार डेल, ठीक है, ये पंजाब में कराया गया था। फिर इसके बाद में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात की है जिसमें मेटिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में मेटिंग कराते हैं। तो जैसे कि मेल डंकी फीमेल हॉर्स, तो बन गया हमारा म्यूल। इसको आप लोग ध्यान रखना बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और इसी का एग्जाम्पल हिन्नी भी है, बस ये इसका रेसिप्रोकल क्रॉस है ना, इसमें उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे मेल डंकी के जगह पे मेल हॉर्स ले लेते हैं और फीमेल हॉर्स के जगह पे फीमेल डंकी ले लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है हिन्नी। अब बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे की बात हम लोग करेंगे। चलो बेटा अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की। किसकी बात करेंगे, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स की। अब आप लोग को पता है जो हम लोग एनिमल की ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा पॉसिबल हो पा रहा है, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हो पा रहा है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा होता है MOET, मोएट, जिसका कि पूरा नाम होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा क्यों बात कर रहे हैं इसकी। सपोज करो आपके पास कोई ब्रीड ऐसी है जो जिसका पर डे जो मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी है वो 40 लीटर पर डे है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, उसको आसानी से बीमारी हो जाती है। लेकिन अमेरिका में एक ऐसी ब्रीड है जिससे अगर आप उसका क्रॉस करा दो तो उसकी जो प्रोजेनी बनेगी वो हाई यील्डिंग वाली होगी और डिजीज रेजिस्टेंस होगी। तो क्या आप अपने उस काऊ को अमेरिका लेके जाओगे क्या? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हम लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खत्म कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं, सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम सुपीरियर मेल, जो सुपीरियर मेल है उससे आर्टिफिशियली सीमन को कलेक्ट कर लेंगे एंड इंजेक्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ सेलेक्टेड फीमेल, ठीक है, और उसको जो भी सुपीरियर फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, जो हमारा इलाइट बुल है, जो हमें चाहिए अच्छे क्वालिटी का बुल जो है, उससे हम लोग सीमन कलेक्ट कर लेंगे। सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम द सुपीरियर मेल एंड इंजेक्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सेलेक्टेड फीमेल। अब यहाँ पे कोई बुल भी हो सकता है, कैटल भी हो सकता है, या कोई दूसरा एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। और अगर उस सीमन को आप लोग तुरंत यूज करना चाहते हो तो तुरंत भी यूज कर सकते हो, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है, जहां पे आपको सीमेन को लेके जाना है उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप लोग उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर कर लोगे। क्या कर लोगे, सीमन में बी यूज्ड इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन, उसको आप लोग लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर कर लोगे एंड यूज लेटर, और बाद में जब आप जरूरत पड़ेगी उसको बाद में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मेटिंग, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक फायदा और है, नॉर्मल मेटिंग जो सारी प्रॉब्लम आती है, जो टाइम का प्रॉब्लम है ना, जो भी प्रॉब्लम XYZ है ना, उसको आप लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से ओवरकम कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, कोई ज्यादा मेहनत इसमें लगती नहीं है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप लोग का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मोएट की, MOET, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आया है, मोएट, ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई, क्यों हम लोग मोएट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अगर बात करें आपके पास मान लो कोई बहुत अच्छी ब्रीड है काऊ की, ठीक है, जिससे मान लो काऊ की ब्रीड है जिससे आप लोग पर डे 40 लीटर मिल्क ले सकते हो, ठीक है।
पर डे 40 लीटर मिल्क मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो अर्निंग ज़्यादा होगी। तो आप चाहोगे ना कि ऐसा काऊ आपके पास ढेर सारा हो, है ना, तो आप चाहोगे कि इसके ढेर सारे बच्चे हो जाएं और जिससे वो बड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करें, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्मली एक बार में एक ही बच्चा दे सकती है, एक साइकिल में एक ओवम रिलीज होगा एक बार में और एक ही बेबी ये प्रोड्यूस करेगी, तो जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कई साल में आपके पास जाके उसके जैसे कई सारे काऊ तैयार हो पाएंगे। तो इसी को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है MOET। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जो हमारी काऊ है उसको हम लोग हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे। कौन से हार्मोन का, FSH। किसका, FSH। एग्जैक्ट FSH का नहीं लगाते हैं, FSH लाइक एक्टिविटी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जानते हो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ज्यादा से ज्यादा ओवम रिलीज करवाने के लिए। तो जैसे ही आप लोग FSH लाइक एक्टिविटी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग लाइक हार्मोन को अगर आप लोग इंड्यूस कराओगे इसके अंदर, अगर इसके अंदर आप लोग लगा दोगे काऊ के अंदर, तो एक बार में, एक साइकिल में इसके अंदर कई सारे ओवम रिलीज हो जाएंगे, कई सारे 6 to 8 एक पर साइकिल। एक साइकिल के अंदर जहां पे एक एग रिलीज होता था, यहाँ पे 6 से 8 एग रिलीज हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, मेटिंग करा देंगे या तो इलाइट बुल के साथ, जो भी अच्छे क्वालिटी का इलाइट बुल है उसके साथ में इसकी मेटिंग करा देंगे, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा इसके अंदर स्पर्म को रिलीज कराएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइज एग, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइज एग है इसके अंदर डिवीजन होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 to 32 सेल स्टेज में पहुंचेगा। जब फर्टिलाइज एग को हम लोग नॉन सर्जिकली रिमूव कर लेंगे, जब ये होगा 8 to 32 सेल स्टेज में, फर्टिलाइज एग रिमूव्ड नॉन सर्जिकली, सर्जरी नहीं करनी है, नॉन सर्जिकली रिमूव करेंगे इन 8 to 32 सेल स्टेज, 8 से लेके 32 सेल स्टेज में इसको हम लोग नॉन सर्जिकली रिमूव कर लेंगे एंड ट्रांसफर टू द सरोगेट मदर। अब एक बार में हम लोग को कई सारे एग मिल गए जिनका फर्टिलाइजेशन हो गया 6 से 8। तो अगर 6 है तो हम लोग इसको 6 काऊ के अंदर 1 2 3 4 5 6 काऊ के अंदर इन एग को रिलीज कर देंगे। ये जो काऊ हैं इनको सरोगेट मदर बोलते हैं। इनके अंदर हम लोग इसको डेवलप होने के लिए छोड़ देंगे। कहोगे सर इसी के अंदर डेवलप क्यों नहीं होने दिए, 6 काऊ बर्बाद कर दिए। तो ये जो हमारा काऊ था ये हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी था, और ये जो ब्रीड्स हैं ये पुअर मिल्क यील्डिंग ब्रीड है। तो इससे हमारा क्या हो गया, ये जो हाई मिल्क यील्डिंग वाला ब्रीड था ये अगले साइकिल के लिए हमको मिल जाएगा, जिससे हम लोग फिर से उसके अंदर से 6 से 8 एग रिलीज करवा लेंगे और फर्दर फिर इसको क्या करेंगे, दूसरे सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर करा देंगे जो जिनका की मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी कम होता है। और इससे कम समय के अंदर 2 से 4 साल के अंदर, है ना, क्या होगा, हमारे पास जो होंगे इसके जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी वाले ढेर सारे, हाई यील्डिंग जो ब्रीड है हमारा काऊ का है, ऐसे ही ब्रीड बहुत सारे नंबर में, हर्ड का साइज बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। हर्ड मतलब पशुओं का जो झुंड होता है बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, ठीक है बेटा। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोएट मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी सुपीरियर काऊ है उसके अंदर हम लोग FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी के तरह एक हार्मोन होता है, उसका इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, पर साइकिल में हमें 6 से 8 एग मिल जाते हैं। एक एग जहां मिलना चाहिए था वहां से 6 से 8 एग मिल जाते हैं, और उन एग को हम लोग फर्टिलाइज करवा देते हैं ना, या फिर मेटिंग करा देते हैं बुल के साथ में, जो अच्छे क्वालिटी का बुल है, इलाइट बुल, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। तो 6 से 8 हमारे एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ये 8 to 32 सेल स्टेज में होते हैं, 8 से लेके 32 सेल स्टेज में जब होते हैं, तो इनको नॉन सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं, और जो लो क्वालिटी की हमारी ब्रीड्स होती हैं उनके अंदर हम लोग इनको एग्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे हमें कम टाइम के अंदर ढेर सारे हाई ब्रीड के केटल्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं MOET, मोएट मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट का बहुत ही हिट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी तो डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू।